जो सदन है वो पूरी तरह से जंग का अखाड़ा बना दिया गया है। ये तमाम चुने हुए पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कहासुनी से शुरू हुई बातचीत कहां तक पहुंच गई है, जरा देख सकते हैं आप। यहां पर कुछ पार्षद आपको नजर आएंगे जो लगातार सबको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर पानी की बोतल्स उछालते हुए बहुत सारे पार्षद आपको दिख जाएंगे, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो आज ही मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव हुआ है, उसके बाद यहां स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव होना था, लेकिन आप देखिए जरा हुआ क्या है उसके बाद। इस तरह की स्थिति इससे पहले कभी आपने सदन के भीतर नहीं देखी होगी। हंगामे, नारेबाजी की तस्वीरें पहले भी सामने आई थी जब मेयर एंड डेप्यूटी मेयर का चुनाव होना था, लेकिन वाकई में ये तस्वीरें बहुत ज्यादा शर्मसार करने वाली हैं। पंकज, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो एक दूसरे को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आतिशी को आप देख सकते हैं, पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समझाने की कोशिश हुई है, लेकिन उससे पहले खूब पानी की बोतल्स को उछाला गया है, हाथापाई हुई है, कॉलर पकड़ लिया गया है, हंगामा लगातार मचा हुआ है। पंकज, सवाल अब ये है कि आम आदमी पार्टी को हमने सुना था कि पार्षद क्यों जरूरी है कि उनके जीते, किस तरीके से दिल्ली में वो बदलाव लेकर आएंगे, लेकिन इस तरह के हालात में किस तरह का बदलाव दिल्ली के लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ ये तो ठीक से बात तक नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। शशि, मैं अभी भी देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, बीजेपी की जो पार्षद हैं, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, एक दूसरे को पानी की बोतल दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बात करते हुए कहीं एक दूसरे पर हाथ ना छोड़ दें या हाथापाई ना कर ले। और यही तस्वीर इस वक्त हमारे आंखों के सामने है, लाइव तस्वीरें जो इस वक्त आप दिल्ली नगर निगम के सदन से देख रही है। ये बेहद ही हैरान करने वाली, चौंकाने वाली तस्वीरें। और इससे पहले यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही जो पक्ष और विपक्ष हैं, उनके पार्षद हैं, एक दूसरे पर बोतल से हमला कर रहे हैं। कम से कम यहाँ पर 200 से 300 बोतल एक दूसरे के ऊपर इन्होंने फेंकी है। बोतल में पानी भी भरा हुआ था। और ये कहीं ना कहीं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और कहा था कि आप शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कीजिए, दिल्ली के लिए मेयर बहुत जरूरी है, और ये उसी का हिस्सा है। मेयर चुनाव से मेयर चुनाव तक सीमित नहीं था, बल्कि आपको बता दें कि मेयर चुनाव के दिन मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग काउंसिल के सदस्य भी चुने जाते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी चुने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वही तो मैंने कहा पंकज की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य कैसे चुने जाएंगे? कोर्ट के दखल के बाद तो मेयर एंड डेप्यूटी मेयर चुना गया है। और सवाल फिर से वही, ये सदन की तस्वीरें ऐसी होंगी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सड़क नहीं है जहां पर दो लोग आपस में भिड़ गए हों। देखिए, बिल्कुल अब ऐसा लगता है कि फिलहाल जिस तरह से मेयर डटी हुई थी कि आज स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव वो कराएंगे, वैसी स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जितना शांतिपूर्वक तरीके से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था, उसके ठीक उलट यहाँ पे पार्षद एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कोई युद्ध का मैदान है जहां पर लोग आपस में लड़ रहे हैं बेवजह। और ये सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि प्रोटोकॉल होता है, एक दूसरे के प्रति मर्यादा होती है, कोई एक दूसरे को समझने की यहाँ पे कोशिश नहीं कर रहा है। और सबसे अहम चुनाव स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का क्या ये झगड़ा सिर्फ फोन को लेकर यहाँ तक पहुंच गया है पंकज? देखिए, 2 वजह हैं, मैं 2 वजह आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 6 बजे के आसपास स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव शुरू हुआ। इस दौरान वोटिंग शुरू हो गई, पार्षद वोट करने के लिए बूथ के अंदर जाने लगे और मेयर ने यह ऐलान किया कि हम फोन जो है उसको वर्जित नहीं कर रहे हैं, यानी कि जब आप वोट डाल रहे होंगे तो फोन अपना आप ले जा सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके विवेक के ऊपर होगा कि आप जब वोट डाल रहे होंगे तो फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद वोटिंग शुरू हो गई, करीब 45 पार्षदों ने वोट डाल लिया। 5 अन्य जो पार्षद थे उनको वोटिंग के लिए बुलाया गया, वो कतार में खड़े हुए थे, उन्होंने अपना बैलेट पेपर हाथ में रखा हुआ था। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति दर्ज कर दी कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो बूथ में वोट डालने के दौरान अपने फोन से फोटो खींच रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं वोट डालने की जो सिक्रेसी होती है उसको उल्लंघन कर रहे हैं। इस आपत्ति के बाद बीजेपी ने हंगामा शुरू किया, उन्होंने नारेबाजी शुरू की, उन्होंने आपत्ति दर्ज की और हंगामा लगातार चलता रहा। करीब 1 घंटे के बाद मेयर जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू करती हैं तो उन्होंने बीजेपी की इस मांग को मान लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है,
जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे तो आपका जो फोन है उसको वर्जित कर दिया जाएगा। अपना फोन बाहर रखिए और वोट डालने जाइए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जहां पर वोटिंग खत्म हुई थी, यानी कि जब 45 लोग वोट डाल चुके थे, उसके आगे से ही ये चुनाव जो है वो शुरू किया जाएगा। इस बात को लेकर अब बीजेपी जो है उसने आपत्ति दर्ज की, यानी कि ये जो दूसरी मांग है वो बीजेपी ने रख दी। यहाँ से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। उसके बाद हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त हंसराज हंस जुड़ गए हैं, जो सांसद हैं बीजेपी के दिल्ली से ही। हंसराज जी, तस्वीरें वाकई में बहुत शर्मसार कर देने वाली हैं। आपने क्या इन तस्वीरों को देखा है? सदन के भीतर किस तरीके से एक दूसरे पर बॉटल्स उछाली गई है, हाथापाई हुई है और लगातार हंगामा जारी है। लगता ही नहीं है सदन की तस्वीरें हैं ये। आगाज में शुरुआत तो बहुत अच्छा हुआ था, वोटिंग हो गई थी मेयर के लिए जी। हम सब एमपी वोटिंग करने गए थे। उसके बाद डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग करने गए 2 घंटे बाद। तो बाद में ये पता नहीं क्या हुआ, ये कैसे क्यों बदमज़गी कर रहे हैं। बस आराम से हो जाना चाहिए जो भी है। और सवाल सर ये है कि ये सब हमारे माननीय हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये कोई सड़क पर हो रहा झगड़ा नहीं है। कम से कम किस तरह का मैसेज ये देंगे, किस तरह काम होगा फिर दिल्ली की जनता के लिए? ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरी तो तबीयत ही बहुत आवाजार हो जाती है। जल्दी निकल आता हूँ ऐसे माहौल से जब ऐसा हो। फिर 2-3 बार पहले गए थे तब भी प्रॉब्लम हुई। फिर आज मैंने कहा शुक्र है यार वोटिंग हो गई है जी। तो मुझे लगता था कि एंड में भी ये ऐसे ग्रेसफुली सारा मामला निपट जाएगा। तो शाम से खबरें आने लगी जी के टेंशन हो गई है। अब क्या करें, पता नहीं किसका कसूर है, क्यों है, कैसे है। अब बने रहे सर हमारे साथ इस वक्त सौरभ भारद्वाज भी जुड़ गए हैं। सौरभ, ये तस्वीरें वाकई में शर्मसार कर देने वाली हैं। बॉटल्स ऐसे उछाली जा रही हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे माननीय। ये आखिर हुआ क्या और ये बात यहाँ तक कैसे पहुंच गई? देखिए, साफ सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में चुनाव भी होना देना चाहती थी। हमको 2 बार सुप्रीम कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ा एसजी साहब और केंद्र सरकार के खिलाफ, तब जाके आज चुनाव हो रहा है।